हेलो एंड वेलकम टू डिजी नर्स, जहां हम बात करते हैं नॉलेज, फैक्ट एंड मोटिवेशंस के बारे में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पर्सनल व्यू से भी और प्रोफेशनल व्यू से भी। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ग्रूमिंग, यानी कि व्यक्तिगत साज सज्जा, यानी कि खुद को संवारना। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सिक्योरिटी फील्ड में आपका प्रेजेंस बहुत मायने रखता है। ग्रूमिंग आपका एक प्रोफेशनल रूप से मौजूदगी बताता है। सिक्योरिटी का काम सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना नहीं है, साथ ही साथ व्यक्तिगत छवि और प्रोफेशनलिज्म को दर्शाना भी है। चाहे आप कॉरपोरेट ऑफिस में काम कर रहे हो, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हो या मॉल में कर रहे हो, ग्रूमिंग आपकी आवाज़ बन सकता है। ग्रूमिंग ग्रूमिंग और साथ ही साथ ग्रूमिंग एक रिस्पेक्ट का भी साइन होता है। रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयर, रिस्पेक्ट टू द पीपल जहां आप काम कर रहे हैं, या फिर रिस्पेक्ट आपका खुद का। ग्रूमिंग आपके खुद के लिए भी एक रिस्पेक्ट है। ग्रूमिंग का कुछ की एलिमेंट्स हम देखेंगे जो कि सभी सिक्योरिटी प्रोफेशनल को अपनाना बहुत ज़रूरी है। इनके एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। यूनिफॉर्म, फुटवेयर, प्रोफेशनल हाइजीन, नेल्स, हेयर एंड फेशियल हेयर, पोस्चर एंड गेस्चर। जी हाँ, पोस्चर एंड गेस्चर भी आपके ग्रूमिंग को इन्हांस करने में बहुत काम आता है। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं आगे। साथ ही साथ एसेसरीज आपके ग्रूमिंग को एक प्रोफेशनलिज्म शो करने में, या फिर उसको डिजास्टर के आपके एक प्रोफेशनल व्यू को डिजास्टर बनाने में ये कामगार आते हैं। चलिए इसके बारे में ब्रीफली देखते हैं हम कि ये सारे एलिमेंट्स कैसे हमारे ग्रूमिंग को संवारने में, हमारा एक प्रोफेशनल व्यू बनाने में कैसे मदद करते हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल नोटिस इन यू। यूनिफॉर्म ये वो पहला चीज़ होता है जो प्रीमाइसेस में ड्यूटी परफॉर्म करते समय लोग आप में नोटिस करते हैं। इसलिए ये हमेशा क्लीन होना चाहिए, प्रेस्ड एंड फिटेड होना चाहिए। इसमें कहीं भी किसी तरह का दाग, रिंकल्स एंड डैमेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म। यह एक प्रोफेशनलिज्म का इम्प्रेशन दिखाता है। साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि आप कितने डिसिप्लिन हैं इन अथॉरिटी ऑफ ड्यूटी के अगेंस्ट, कितने प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन इन अथॉरिटी हैं। सेकेंड थिंग बात करते हैं फुटवेयर। आपका फुटवेयर हमेशा पॉलिश होना चाहिए, साथ ही साथ वह कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि आपको हो सकता है 8 घंटे तक उस शू को, फुटवेयर को पहनकर ड्यूटी परफॉर्म करना है। हो सकता है आपको वॉकिंग भी करना पड़े, इसलिए वह शू आपको कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि आप ड्यूटी अच्छे से कंफर्टेबली परफॉर्म कर सकें। उस कहीं से भी शू गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपके प्रोफेशनल अपीयरेंस को ख़राब कर देता है। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन। हमें हमेशा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। इन द सेंस आपको रेगुलर शावर लेना चाहिए। ड्यूटी आने से पहले आप अच्छे से शावर नहा करके आएँ। एक वेल डिओड्रेंट का यूज करें जो ज़्यादा भद्दा ना हो, एक सॉफ्ट डिओड्रेंट हो। आपके हमेशा अपने ब्रीथिंग को फ्रेश रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं आपको उस प्रीमाइसन में कब किसके साथ इंटरेक्ट होना पड़ जाए, कब किसके क्लोज आकर के किस एम्प्लॉय से बात करना पड़ जाए। इसलिए आपको हमेशा प्रोफेशनली हाइजीन रूप से ड्यूटी में आना चाहिए। अ गुड हाइजीन प्रिवेंट फ्रॉम डिसकम्फर्ट एंड गिव्स यू अ गुड इंटरेक्शन। एक गुड हाइजीन आपको बचाता है डिस्कम्फर्ट से। जब आप लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, एम्प्लॉय से, वो आपको डिस्कम्फर्ट होने से बचाता है, साथ ही साथ एक गुड इंटरेक्शन भी देता है। चौथा हम बात करते हैं नेल्स। अ सिक्योरिटी पर्सनल शुड कीप देयर नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन। आपको आपके नाखून को हमेशा ट्रिम करते रहना चाहिए, उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। एक लंबा और गंदा नाखून आपका लैक अटेंशन ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग को शो करता है। आपका बढ़ा हुआ नाखून ये शो करता है कि आप अपने खुद के ग्रूमिंग पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। एंड इट कैन बी अ डिस्ट्रैक्शन एंड इट विल गिव ऑफ इम्प्रेशन ऑफ केयरलेस। ये आपके केयरलेस को भी दर्शाता है कि आप खुद को लेकर कितने केयरलेस हैं। जो आदमी खुद को लेकर केयरलेस हो सकता है, उससे ड्यूटी के बारे में क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है।
चलिए बात करते हैं हेयर एंड फेशियल हेयर। आपका बाल हमेशा ही नीटली स्टाइल एंड ट्रिम्ड होना चाहिए। एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी प्रोफेशनल के स्टाइल में साफ सुथरा ट्रिम्ड होना चाहिए। साथ ही साथ आपका अगर फेशियल आपकी दाढ़ी है, अगर दाढ़ी के आपको परमिट है दाढ़ी रखने का अपने प्रीमाइसेस ड्यूटी आवर्स में, तो वो आपका नीट एंड वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, उसको अच्छे से सजा करके होना चाहिए। और अगर आप क्लीन शेव वाले हैं तो आपको रेगुलरली शेविंग करना चाहिए, जिससे कि आपका फ्रेश अपीयरेंस बना रहे, आपका शार्प एंड अच्छा फ्रेश लुक सामने निखर करके आए। अगला पॉइंट है पोस्चर एंड गेस्चर। जी हाँ, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये भी आपको एक ग्रूमिंग को दर्शाता है। ग्रूमिंग आपका एक अच्छा सा पोस्चर मेंटेन करना, साथ ही साथ एक प्रोफेशनलिस्ट रूप से खड़े होना आपके प्रोफेशनलिज्म को शो करता है। साथ ही साथ आपको रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन बनाए रखना, यह आपके गेस्चर में शामिल होता है। आपके बिहेवियर इट शुड बी रिफ्लेक्ट द सेम प्रोफेशनलिज्म एज देयर फिजिकल ग्रूमिंग, यह साथ सेम आपका एक आंतरिक ग्रूमिंग को दर्शाता है। एक अच्छे पोस्चर में खड़ा रहना है, साथ ही साथ एक स्ट्रेट एंड रिस्पेक्टफुली बिहेव कम्युनिकेट करना आपके अंदर की ग्रूमिंग को दिखाता है। आगे हम बात करते हैं एसेसरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कम से कम एसेसरीज का यूज करना चाहिए। जस्ट जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे वॉच, एक हमें ड्यूटी आवर्स में वॉच यूज करना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी एसेसरीज जैसे कि रिंग, ईयरिंग्स, बैंड, हैंड बैंड, नेकलेस, ब्रेसलेट, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए इस टाइप की एसेसरीज। एंड हमें हमारे इक्विपमेंट लाइक वॉकी टॉकी एंड हमारी चाबी या की बंच जो हम कैरी करते हैं, वो हमेशा एक नीटली अरेंज होने चाहिए, एक अच्छे रूप से वो अरेंज होने चाहिए। ऐसा नहीं वॉकी को किधर भी रख के चल दिए, कोई सा भी पॉकेट में, एक प्रॉपर एक नीटली अरेंज वे में हमें उस वॉकी टॉकी को एंड की को, चाबी को कैरी करना चाहिए। ओवर एसेसरीज एंड वियरिंग अननेसेसरी आइटम्स कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग। एक्स्ट्रा एसेसरीज जैसे कि कुछ भी आप नेकलेस, ब्रेसलेट, ये सारा यूज करना, कैरी करना, ये एक आपको खुद से डिस्ट्रैक्टिंग एंड अनकंफर्टेबल लाइक एंड आपका प्रोफेशनल इमेज को बहुत ख़राब करता है। तो ये एसेसरीज हमें अवॉइड करना चाहिए। एक्स्ट्रा एसेसरीज ओनली वॉच एंड जो भी आपका ड्यूटी परफॉर्म करने में यूजफुल हो, सिर्फ उसे ही हमें कैरी करना चाहिए, हमें ग्रूमिंग एसेसरीज में इन्वॉल्व करना चाहिए। ये थे सारे पॉइंट्स जो अभी हमने ग्रूमिंग इसमें देखे हैं। एट लास्ट मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि ग्रूमिंग केवल अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, यह रिप्रेजेंट करता है, यह लोगों को भरोसा दिलाता है कि आप कितने अनुशासित हैं, कितने भरोसेमंद हैं, और आप अपने काम को कितने गंभीरता से लेते हैं। ये ग्रूमिंग आपका ये दर्शाता है कि आप अपने काम के प्रति कितने गंभीर हैं, कितने भरोसेमंद हैं। साथ ही साथ यह आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी पैदा करता है एंड यह एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाता है जो कि आप अपने कमांड को कितने गंभीरता से लेते हैं। लोगों के बीच ग्रूमिंग आपका ये संदेश देता है। अगर आप एक बेहतर सिक्योरिटी बनना चाहते हैं, एक सिक्योरिटी पर्सनल में एक अपना एक इमेज प्रेजेंट करना चाहते हैं, एक बेहतर इमेज प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अपने ग्रूमिंग को इम्प्रूव करें। आपका ये इन्वेस्टमेंट, जस्ट अ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन हाउ पीपल व्यूड, या लोग आपको किस तरह से देखते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जस्ट थ्रू वन स्मॉल इन्वेस्टमेंट, दैट इज द ग्रूमिंग। ग्रूम योर सेल्फ। एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग कनेक्टेड ऑन माई चैनल टीजी नर्स। हमसे जुड़े रहें, हम आपको नॉलेज, फैक्ट्स एंड मोटिवेशंस की सारी जानकारियाँ देने वाले हैं, हर रोज़ नया टॉपिक आपके लिए। सो बने रहें, सब्सक्राइब करें,